ड्रामा की शुरुआत में हमें फीमेल लीड चेन ली दिखाई जाती है जो क्लास में सो रही होती है और सपना देख रही होती है कि एक दिन वह एक बड़ी डिजाइनर बनेगी। तभी अचानक वह खड़ी हो जाती है। यह देखकर टीचर कहते हैं, जब तुम खड़ी ही हो गई हो तो इस सवाल का जवाब दो। चेन ली अपनी फ्रेंड से पूछती है कि टीचर ने क्या पूछा था। उसकी फ्रेंड बताती है कि सवाल मैथ्स से रिलेटेड था। यह सुनते ही चेन ली कहने लगती है कि मैथ्स बहुत मुश्किल होती है और साथ ही बहुत कंफ्यूज भी करती है। इसी बीच मेल लीड शो वे भी पीछे से क्लास में आता है क्योंकि वह लेट हो गया था। तभी टीचर पूछने लगते हैं, चेन ली नाम की लड़की कहाँ है? यह नाम सुनते ही शू एक सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि वह पहले से ही चेन ली को जानता था। टीचर फिर कहते हैं, चेन ली बाहर आओ। तब चेन ली कैप पहनकर सर के सामने खड़ी हो जाती है। टीचर कहते हैं, अपनी कैप उतारो। वह कैप को अपने चेहरे से ऊपर करती है और टीचर कहते हैं, हाँ तुमने मैथ्स के बारे में बिल्कुल सही कहा। लेक्चर खत्म होने के बाद टीचर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही चेन ली क्लास से बाहर निकलती है, शो भी उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर चेन ली कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे फ्लू है, तुम्हें भी हो जाएगा। लेकिन शो कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बिना गुड बाय बोले क्यों चली गई थी? आखिर 2 साल और 6 महीने बाद मैंने तुम्हें दोबारा देखा है। यह सुनकर चेन ली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सामने एक पेड़ होता है। जब भी वह भागने की कोशिश करती है, शो हर बार उसे पकड़ लेता है। आखिर में वह बचकर अपने डॉर्म तक पहुँच जाती है। अब वह अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही होती है, लेकिन जैसे ही शू वहाँ आता है, उसे वहाँ से भी भागना पड़ता है। बाद में जब वह अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है, तब भी वह भाग जाती है क्योंकि शो सामने खड़ा होता है। लेकिन शो उसे पकड़कर कहता है, कब तक मुझसे ऐसे भागती रहोगी? तुम्हें मुझे यह बताना ही पड़ेगा कि तुम बिना गुड बाय बोले क्यों चली गई थी। आखिर हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। ये सुनकर चेन ली उसके हाथ पर काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी एक रूममेट उसके पास आती है और उसे एक इन्विटेशन कार्ड देती है जो चेन ली के नाम पर होता है। चेन ली बहुत खुश हो जाती है और कार्ड खोलकर अपनी फ्रेंड्स को बताती है, मुझे हैंग ग्रुप ने इनवाइट किया है, यहाँ जाना मेरा सपना था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि यह असली इनविटेशन कार्ड नहीं बल्कि एक फेक कॉपी है। यह देखकर वह कहती है, अब तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। जब वह हैंग ग्रुप पहुँचती है तो गार्ड को पता ही नहीं चलता कि कार्ड फेक है। इसी बीच शू भी अपने डैड के साथ वहाँ आता है। दरअसल यह कंपनी उसके डैड की होती है, लेकिन वह फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। तभी उसकी नजर चेन ली पर पड़ती है। चेन ली वहाँ मौजूद लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से समझा रही होती है। लोग भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो हर एक डिटेल पता है। सबके जाने के बाद चेन ली चुपके से उन चीजों की वीडियो बनाना लगती है, लेकिन पीछे से शू भी उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। अब फिर से चेन ली क्लास में सोती हुई दिखाई जाती है। यह देखकर शू उसे मैसेज करता है, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, लेकिन वह उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती और दोबारा सो जाती है। बाद में चेन ली एक जगह से गुजर रही होती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है। पहले वह कैप पहनती है और फिर मास्क भी लगा लेती है, लेकिन फिर भी शू उसे पकड़ लेता है। वह दोबारा उससे पूछता है कि वह बिना गुड बाय बोले क्यों चली गई थी। इस बार चेन ली एक झूठी कहानी सुनाने लगती है, लेकिन शो उसे वीडियो दिखाकर कहता है, मुझे असली वजह बताओ वरना मैं यह वीडियो हैंग ग्रुप को दिखा दूंगा। यह सुनकर चेन ली घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा मत करो, सच बताऊं तो मुझे असली वजह याद ही नहीं है। क्या तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हो? तब शू कहता है, ठीक है आराम से सोच लो, यह वीडियो मेरे पास ही रहेगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से चेन ली क्लास में सोती हुई दिखाई जाती है। तभी शो उसे मैसेज करता है, मेरे लिए पानी ले आओ। ये मैसेज देखकर चेन ली कहती है, सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? सर इजाजत दे देते हैं और कहते हैं, हाँ जाओ। और चू को देखो, वह कभी क्लास में पानी नहीं पीता। यह सुनकर चेन ली बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है, यह लड़का मुझसे पानी मंगवा रहा है। इसके बाद वह उससे अपनी साइकिल भी रिपेयर करवाता है और जब भी उसे आसपास कोई लड़कियां कुछ खाते हुए दिख जाती हैं, वह चेन ली को वही चीज लाने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद शू एक पोस्टर देख रहा होता है। यह देखकर चेन ली कहती है, अब यह मत कहना कि तुम कैंपस इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। शू कहता है, हाँ और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। फिर वह ऑर्डर देता है, जो भी खाने की चीजें मैंने मांगी हैं, वह 10 मिनट के अंदर मेरे रूम के बाहर होनी चाहिए। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अब लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और इसी दौरान चेन ली चुपके से शो का फोन चुराने की प्लानिंग करती है। वह बॉयज एरिया में उसका फोन ढूंढने जाती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता। तभी उसके पास शू का मैसेज आता है, गेम खत्म होने के बाद मेरे लिए पानी ले आना। यह पढ़कर चेन ली कहती है, तो यह अपना फोन गेम में भी साथ ले आया है। अपना चेहरा छुपाकर वह
शो के बैग के पास पहुंचती है, उसका फोन निकालती है और वहां से भाग जाती है। वह कई बार फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और आखिर में जब अपनी बर्थ डेट डालती है तो फोन अनलॉक हो जाता है। उसके बाद वह उसकी गैलरी देखने लगती है और एक वीडियो मिलता है जिसमें शू कह रहा होता है, मैंने गार्डन में एक जगह तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, आकर ले जाना। तभी अचानक शो उसके पीछे आ जाता है, उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है, तुम यहाँ वीडियो डिलीट करने आई थी ना, लेकिन मैंने उसे पहले ही क्लाउड पर अपलोड कर दिया है, इसलिए तुम उसे डिलीट नहीं कर सकती। फिर चेनली उससे पूछती है, तुम्हारे फोन का पासवर्ड अभी भी मेरी बर्थ डेट क्यों है? शो जवाब देता है, उसे याद रखना आसान है, वरना मैं भूल जाऊंगा। इसी दौरान एक लड़की उसके लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वह मना कर देता है। यह देखकर चेनली को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब शो को मिनरल वाटर से एलर्जी थी और वह किसी और के हाथ का पानी कभी नहीं पीता था। वह हमेशा तब तक वेट करता था जब तक चेनली खुद उसे पानी न दे। उसके बाद शो उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या नहीं? इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब शो गार्डन में चेनली का इंतजार कर रहा होता है। जब वह आती है फिर वह उसका स्केच बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद चेनली अपना स्केच पूरा कर लेती है और जब वह शू को दिखाती है तो वह उसमें बार बार गलतियां निकालने लगता है और उसे दोबारा बनाने के लिए कहता है। यह सुनकर चेनली परेशान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अब तुम्हारा स्केच नहीं बनाऊंगी। गुस्से में वह उसे एक ऐसा स्केच दे देती है जिसमें वह किसी दुश्मन की तरह दिख रहा होता है। बाद में चेनली पानी में खाने के छोटे छोटे टुकड़े डाल रही होती है। तभी एक बिल्ली उसके पास आ जाती है। वह बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती। इसी वक्त शू वहाँ आ जाता है और उसकी तरफ से बिल्ली को खाना खिला देता है। जैसे ही चेनली वहाँ से जाने लगती है, शू उसे रोक कर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करती हो, और हाँ, अब मैं तुमसे कोई वजह नहीं पूछूंगा और ना ही तुम्हें परेशान करूंगा। ये सुनकर चेनली कहती है, मेरी वीडियो डिलीट कर दो। शो जवाब देता है, नहीं, पहले मेरा पोस्टर कंप्लीट करो, उसके बाद वीडियो डिलीट करूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। चेनली उस पर गुस्सा तो होती है, लेकिन जब वह देखती है कि शो बिल्ली को गोद में लेकर उसकी तरफ कैसे देख रहा था तो वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती। उसे एहसास होता है कि उसके दिल में अभी भी शू के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और अपने डॉर्म में वापस जाकर उसके पोस्टर पर काम करने लगती है। काम करते वक्त भी उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा होता है जब शो बिल्ली को गोद में लेकर उसकी तरफ देख रहा था। अगली क्लास में शौवे नोटिस करता है कि चेनली आज क्लास में नहीं आई है। वह उसे मैसेज करता है, तुम क्लास में क्यों नहीं आई? लेकिन चेनली उसका कोई जवाब नहीं देती। इसी बीच चेनली पोस्टर कंप्लीट कर लेती है और उसे देखते हुए खड़ी होती है। फिर वह पोस्टर सबमिट करने जाती है और उसे देखकर शू मुस्कुराने लगता है। यह देखकर टीचर पूछते हैं, शू तुम क्या कर रहे हो? शू कहता है, सर मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर वह जल्दी से बाहर निकलता है। पहले पोस्टर देखने जाता है और फिर चेनली को ढूंढने लगता है। जब वह उसे ढूंढ लेता है तब चेनली कहती है, आज तुम बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, अब मेरी वीडियो डिलीट। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही शो टॉपिक चेंज कर देता है और उसके पास बैठ जाता है। चेनली थोड़ा दूर हटने की कोशिश करती है। तब शो उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? चेनली जवाब देती है, हम बस क्लासमेट्स हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सुनकर शो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब चेनली फिर से वीडियो डिलीट करने की बात करती है तो वह कहता है, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो वीडियो डिलीट कर दूंगा। एक बार फिर वह उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान चेनली सैनिटरी पैड्स खरीदने जाती है और अचानक क्लास मॉनिटर वहाँ आ जाता है। वह जल्दी से पैड्स छुपाने की कोशिश करती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन गलती से पैड्स वहीं भूल जाती है। उसके जाने के बाद सेल्स गर्ल वह पैड्स क्लास मॉनिटर को दे देती है और कहती है कि यह चेन ली को दे देना। वह अनकवर्ड फील करते हुए पैड्स छुपाता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात चेन ली की रूममेट शू मियो से हो जाती है। वह उसे साइड में ले जाकर पैड्स देने की कोशिश करता है, लेकिन शू मियो उसे डांट देती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वह भी पैड्स एक साइड में फेंक कर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह चेनली स्कूल के बाहर खड़ी सब लड़कियों से कह रही होती है कि इलेक्शन में शो को वोट दो, लेकिन वह गुस्सा भी हो रही होती है और सोच रही होती है कि इतने इम्पोर्टेंट दिन पर भी शू लेट कैसे हो सकता है। तभी शू वहां पहुंचता है और उसने बिल्कुल चेनली जैसा ही कॉस्ट्यूम पहना होता है। उसे देखते ही चेनली के मुंह से निकल जाता है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। इसी वक्त शो के रूममेट्स भी वहाँ आ जाते हैं और हंसने लगते हैं। वह भी कहते हैं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। लेकिन जैसे ही चेनली गुस्से से उनकी तरफ देखती है, सब तुरंत चुप हो जाते हैं। तभी क्लास मॉनिटर एक कॉस्ट्यूम पहनी हुई लड़की को देखकर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी रूममेट शू मियो किसी को अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देती क्योंकि वह गंजी है। ये सुनकर शू मियो अपना हेडपीस उतारती है और कहती है, अब यह बात मेरे सामने बोलकर दिखाओ। इतना कहकर वह उसे लात मार देती है
और वहाँ से चली जाती है। अब शाओ के पास कम लोग आ रहे होते हैं और जो आते भी हैं वह कहते हैं हम आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं। शाओ मना करने ही वाला होता है लेकिन चेन ली बीच में बोल पड़ती है, बिल्कुल फोटो ले सकते हो। फिर वह शाओ को उनके पास भेज देती है और खुद उनकी फोटो लेने लगती है। उसके बाद शाओ लड़कियों के लिए डांस करना शुरू कर देता है और सारी लड़कियां उसके पास जमा हो जाती हैं। उसे डांस करते देख चेन ली को पुराने दिन याद आने लगते हैं। फ्लैशबैक में सब लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं और शू ट्रूथ चूज करता है। तब चेन ली उससे पूछती है तुमने मुझे पहली बार कब नोटिस किया था? शू जवाब देता है जब मैं बहुत छोटा था तब तुम पार्क में आई थी और कुछ लड़कों से मुझे बचाया था और जब मैंने तुम्हें दोबारा स्कूल में देखा तो मैंने तुरंत तुम्हें पहचान लिया था। लेकिन चेन ली को यह सब याद नहीं होता, शायद यह कोई और लड़की थी। यह सोचकर वह अपने आप से वादा करती है कि वह कभी भी उसे धोखा नहीं देगी। चेन ली अपने बनाए हुए स्केच को देख रही होती है और शो वे के साथ हुई बातें याद कर रही होती है। अब शू उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा होता। वह याद करती है कि उसने उसके लिए पोस्टर बनाया था। फिर वह उस पोस्टर को ढूंढने लगती है। जब उसे पोस्टर मिलता है तो वह उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। एक पल वह खुद से पूछती है उसने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया, फिर भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वह पोस्टर अपने रूम में ले आती है। यह देखकर शूमियो कहती है तुमने इसे फिर से क्यों ले आई? चेन ली जवाब देती है यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है इसलिए मैं इसे वापस लाई हूँ। शूमियो अपने फोन में लग जाती है लेकिन जैसे ही वह पोस्टर को देखती है उसे लगता है जैसे शू उसी की तरफ देख रहा हो। वह कहती है अगर रात भर ऐसा ही रहा तो मुझे लगेगा यह मुझे ही देख रहा है। यह सुनते ही चेन ली पोस्टर का चेहरा दूसरी तरफ कर देती है। फिर चेन ली पूछती है अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़ दे और बाद में वापस मिले तो उसके बारे में सोचना बंद नहीं होता, इसका क्या मतलब है? शूमियो कहती है इसका मतलब है तुम उसे पसंद करती हो, वह तुम्हारे दिमाग में हर जगह रहेगा। इतने में चेन ली को एक ईमेल आता है। उसे पता चलता है कि हैंग ग्रुप ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वह पहले बहुत खुश होती है लेकिन जब वह पढ़ती है कि अपने डिजाइन्स भी साथ लाना होगा तो वह थोड़ी नर्वस हो जाती है। बाद में वह अपने डिजाइन्स को स्कल्पचर बनवाने की कोशिश करती है लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। इसी दौरान शो वे अपने मैनेजर के साथ सिटी में एक बिजनेस डील के लिए होता है। वहाँ से जाते वक्त उसकी नजर चेन ली पर पड़ जाती है। वह अपने मैनेजर से कहता है तुम आगे जाओ मैं आता हूँ। वह तुरंत उसका पीछा करने लगता है। चेन ली आखिरी फैक्ट्री में अपने डिजाइन्स के बारे में पूछती है लेकिन वहाँ भी उसे मना कर दिया जाता है। वह बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे शू वे सामने खड़ा मिल जाता है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शू पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर दोनों साथ में डिनर करने चले जाते हैं। चेन ली थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी नोटबुक दिखाते हुए कहती है मेरे डिजाइन्स कैसे हैं? कोई भी मेरे स्कल्प्टर्स क्यों नहीं बना रहा? शू उसके डिजाइन्स देखकर कहता है यह बहुत यूनिक है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये सुनते ही चेन ली खुश हो जाती है। बाद में शू उसे होटल रूम तक ले जाता है। रूम में जाकर वह उसे बेड पर सुला देता है लेकिन चेन ली उसे खींच लेती है जिससे वह और पास आ जाता है। जैसे ही वह किस करने वाले होते हैं बाहर से आवाज आती है क्या तुम सो गए हो? पहले शू जवाब नहीं देता लेकिन जब दोबारा आवाज आती है तो वह कहता है हाँ मैं सो रहा हूँ। अगली सुबह जब चेन ली उठती है तो वह देखती है कि शू उसके पास ही लेटा हुआ है। उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वह उठकर जाने लगती है। तभी क्लीनिंग लेडी आती है और कहती है मैंने सोचा तुम दोनों ऑलरेडी चले गए हो। यह कहकर वह चली जाती है। जैसे ही वह जाती है शू चेन ली को वापस खींच लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ सो जाता है। अगले सीन में शू चेन ली को उसी पर्सन से मिलाने ले जाता है जिसके साथ उसका बिजनेस डील था। वह उससे कहता है कि चेन ली के डिजाइन्स के बेस पर स्कल्प्टर्स बना दो और वह मान जाता है। अगली सुबह चेन ली लेट हो जाती है और क्लास के लिए भाग रही होती है। तभी शू अपनी बाइक पर आकर उसके पास रुकता है। दोनों थोड़े शर्मा जाते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी चेन ली को याद आता है कि वह लेट हो रही है और शू भी लेट हो जाएगा। शू कहता है मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, बैठ जाओ। लेकिन जब चेन ली देखती है तो बाइक पर सीट ही नहीं होती। यह देखकर शू ऑनकवर्ड हो जाता है और चुप हो जाता है। उसके बाद चेन ली कहती है तुम आगे चलो, मैं भाग कर आ जाऊंगी। शू यह सुनते ही वहाँ से निकल जाता है। जब चेन ली क्लासरूम में पहुँचती है तो वह देखती है कि प्रोफेसर कुछ लड़कों को लेट आने पर डांट रहा होता है। इतने में ही शू क्लास में आता है और प्रोफेसर का ध्यान भटकाने के लिए उससे एक सवाल पूछ लेता है। इस बीच वह चेन ली को इशारा करता है कि चुपके से क्लास में आ जाओ। चेन ली जल्दी से बिना नोटिस हुए क्लास में चली जाती है। शू भी बाद में आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कहता है हाँ अब मुझे समझ आ गया। लेकिन क्लास खत्म होते ही दो लड़कियां चेन ली के बारे में गॉसिप करने लगती हैं और उसे चोर कह देती हैं। शूमियो यह सुनकर गुस्से में कहती है अगर कुछ कहना है तो सामने आकर बोलो, पीठ पीछे बात करने का क्या फायदा। एक लड़की जवाब देती है तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी रूममेट ने कुछ चुराया है, खुद शू ने हमें बताया है। यह सुनकर शूमियो शू से पूछती है क्या तुमने सच में चेन ली के बारे में यह कहा? शू कहती है हाँ मैंने कहा, क्योंकि उसने चुराया है। यह सुनते ही चेन ली चुप हो जाती है और उसे याद आता है कि
उसने बिना पूछे शो के पेट्स ले लिए थे। शायद इसी वजह से उसे चोर कहा जा रहा है। बाकी लड़कियां कहती हैं, देखा ये सच है। जब चेन ली जाने लगती है तो शो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस कह दो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन चेन ली गुस्से में उसका हाथ छुड़ा देती है और कहती है, मुझे मत पूछो। वह वहाँ से चली जाती है। डॉर्म में जाकर चेन ली शू मियाओ से माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पैड्स बिना पूछे ले लिए थे। मैं वापस देने वाली थी लेकिन खो गए। शू मियो अभी भी नाराज होती है और कहती है, मैं कैसे मान लूं। तभी शू मियो को याद आता है कि मॉनिटर ने वह पैड्स चेन ली को देने के लिए दिए थे। ये याद आते ही वह मॉनिटर के पास जाकर पैड्स मांगती है। मॉनिटर कहता है, मैंने तो वह फेंक दिए थे। शू मियो कहती है, ठीक है, अब तुम अपने पैसे से नए खरीदोगे। मॉनिटर मना करता है, मैं नहीं जाऊंगा, पैसे ले लो। लेकिन आखिर में वह नए पैड्स लाकर देता है। जब शू मियो पैकेट खोलती है तो उसमें से कुछ गलत चीज निकल आती है। वह गुस्से में उसे वापस फेंक देती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता था तुम ऐसे हो। मॉनिटर एम्बेरेस्ड होकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता यह कैसे आया। वह जल्दी से वहाँ से चला जाता है। बाद में चेन ली पैड्स वापस लाकर शू मियो को दे देती है और दोनों के बीच दोस्ती दोबारा हो जाती है। उधर शॉ अपने फोन को देखते हुए सोचता है, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। इधर चेन ली भी कंफ्यूज्ड होती है कि क्या मैसेज भेजे। आखिर वह सॉरी लिखकर भेज देती है, लेकिन गलती से एक इमोजी भी ऐड हो जाता है। शू ये मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तुरंत बाद चेन ली मैसेज अनसेंड कर देती है, जिससे वह और भी नाराज हो जाता है। आखिर में चेन ली उसे एक अपोलॉजी वीडियो भेज देती है। उसी वक्त शो बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है। जैसे ही वह चेन ली को देखता है उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। ब्रेक के दौरान चेन ली उसके पास पानी लेकर जाती है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां पहले ही उसे पानी ऑफर कर देती हैं। शो उन सब से पानी लेने से मना कर देता है। जब वह लड़कियां चली जाती हैं, तो चेन ली उसके पास जाकर पानी देती है, लेकिन शू उससे भी एक्सेप्ट नहीं करता, जिससे चेन ली कंफ्यूज हो जाती है। चेन ली पूछती है, मैंने सॉरी बोल दिया, फिर भी तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे। शू जवाब देता है, तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है ना। चेन ली कहती है, हाँ मुझे पता है, मैंने सबके सामने तुम पर चिल्लाया था। ये सुनते ही शो मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे चेन ली और भी कंफ्यूज हो जाती है। बाद में चेन ली पानी की बोतल लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ होता है। उधर शू के पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं और उसे पानी ऑफर करती हैं, लेकिन वह सबको मना कर देता है। तभी चेन ली पीछे से आती है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी वाटर बॉटल होती है। इतनी बड़ी बॉटल देखकर शू पहले थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है, इसने मुझे इतनी बड़ी बॉटल क्यों दी। चेन ली समझती है कि शायद वह पहले छोटी बॉटल देने की वजह से नाराज था। वह कहती है, अगर और चाहिए हो तो मुझे बोल देना। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और शू खुश हो जाता है। बाकी लड़कियां जब वह बड़ी बॉटल देखती हैं तो पूछती हैं, क्या तुम्हें अब भी वाटर बॉटल चाहिए। शू बॉटल उठाकर कहता है, अब क्या लगता है तुम्हें। यह कहकर सब लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। बाद में लड़के अपनी अपनी वाटर बॉटल्स कंपेयर कर रहे होते हैं और शू की बॉटल सबसे बड़ी होती है, इसीलिए वह जीत जाता है। वह उस बॉटल को अपने रूम में ले जाकर प्यार से देख रहा होता है। उधर क्लास में चेन ली नोटिस करती है कि शू आज आया ही नहीं है। वह उसके रूममेट से पूछती है, उसके साथ क्या हुआ। रूममेट कहता है, वह बीमार है, बस अपनी वाटर बॉटल को पकड़कर बैठा रहता है, किसी को उसे टच भी नहीं करने देता, पता नहीं उसे क्या हो गया है। यह सुनकर चेन ली थोड़ी चुप हो जाती है। फिर रूममेट कहता है, तुम अचानक शो में इतनी इंटरेस्ट क्यों लेने लगी हो। चेन ली जल्दी से जवाब देती है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। उधर शू एक बिजनेस मीटिंग में होता है, जहाँ एक एलिगेंट लेडी उससे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही होती है। वह पूछती है, मैं तुम पर इन्वेस्ट क्यों करूँ, सीधे तुम्हारे डैड से बात क्यों ना कर लूँ। शू सीरियस होकर कहता है, मेरा अपने डैड के साथ ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं उनसे डायरेक्टली कुछ मांग सकूं। वह लेडी पूछती है, फिर हमारा क्या रिलेशन है। शो कहता है, आप मेरे लिए स्पेशल हैं, आपने मुझे कभी मेरी माँ जैसा फील कराया है। ये सुनते ही वह लेडी इम्प्रेस हो जाती है और इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है। शो खुश हो जाता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस, हम पार्टनर्स बन गए। बाहर जाते वक्त वेटर उस लेडी से पूछता है, क्या वह आपका छोटा भाई था। वह लेडी कहती है, नहीं, वह मेरा बेटा है। उधर बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है। चेन ली और शू मियाओ चीयरलीडिंग टीम में होते हैं। तभी कुछ लड़कियां चेन ली को बुलाती हैं, इसलिए वह जल्दी से रेडी होने चली जाती है, लेकिन उसकी ड्रेस का जिप अटक जाता है। जब वह बाहर आती है तो शू उसके पास आता है और उसकी हेल्प करता है। वह दोनों काफी करीब होते हैं, इसीलिए शू कहता है, मैच के बाद मुझे उस पेड़ के नीचे मिलना। चेन ली मान जाती है और अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। शो उसे देखकर मुस्कुराता है और चेन ली स्टेज पर जाकर जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। मैच के बाद गेम दोबारा स्टार्ट होता है और जब भी शो स्कोर करता है, चेन ली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। शो यह देखकर हैरान होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह इतनी खुश क्यों है। मैच खत्म होने के बाद शो वहाँ से चला जाता है और चेन ली
चेनली उसे जाते हुए देखती रहती है क्योंकि वह उससे बात करना चाहती होती है। वह उसके पीछे उसे मिलने के लिए भागती है। बाद में चेनली शॉ का वेट कर रही होती है। तभी श्या वहाँ आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों वेट कर रही हो? चेनली कहती है, शॉ के लिए। श्या कहता है, वह तो किसी लड़की के साथ चला गया है। ये सुनते ही चेनली तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब उसे लगता है कि वह सच में किसी लड़की के साथ है तो वह गुस्से में वापस चली जाती है। फिर चेनली शॉ का पोस्टर उठाकर बाहर ले जाती है और उसे जमीन पर रख देती है। वह वहाँ खड़ी सोचती है, मैं यहाँ आई ही क्यों थी? इसके बाद वह एक पार्सल ले जा रही होती है। तभी शू आता है और कहता है, तुम्हारा पार्सल आ गया है, वह जो तुमने स्कल्पचर्स के लिए मेंशन किया था। चेनली कहती है, हाँ। शू पार्सल खोलने लगता है लेकिन चेनली उसे रोक देती है और कहती है, मैं खुद संभाल लूंगी। फिर वह वहाँ से चली जाती है लेकिन शू उसका पीछा करता रहता है। अगली क्लास में चेनली का टेस्ट अच्छा नहीं होता और टीचर उसे डांट देता है। क्लास के एंड तक सिर्फ चेनली और शू ही रह जाते हैं। शू उसके पास आकर उसे टेस्ट के लिए पढ़ाई बताने की कोशिश करता है लेकिन चेनली उस पर ध्यान नहीं देती और कहती है, मैं अपने तरीके से करूंगी। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। बाद में जब चेनली खा रही होती है तो शो उसके पास आता है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देता है। वह कहता है, इन्हें पढ़ लेना। शो के जाने के बाद चेनली वह नोट्स श्या को दे देती है और कहती है, यह उसको वापस दे देना। श्या नोट्स ले लेता है और खुश हो जाता है। क्लास में टीचर मार्क्स अनाउंस कर रहा होता है और चेनली सबसे लास्ट पोजीशन पर आती है। यह सुनकर शू बहुत शॉक हो जाता है। तभी श्या शू को नोट्स वापस करता है और कहता है, यह नोट्स बहुत हेल्पफुल थे। शो पूछता है, ये तुम्हें किसने दिए? श्या कहता है, चेनली ने दिए थे और उसने कहा था वापस कर देना, लेकिन मैंने पढ़ लिए। ये सुनते ही शो को बहुत गुस्सा आता है और वह नोट्स जोर से टेबल पर मार देता है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यह ड्रामा पसंद आया होगा। अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।